ओम शांति। तो आज 2 फरवरी 1969 की मुरली है। उसमें I'll read the quiz questions first। पहला क्वेश्चन है, यथार्थ प्रेम क्या होता है? तो उसका उत्तर है, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, बाप दादा ने सभी बच्चों के दिल के अंदर क्या आशा देखी? उत्तर, कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। तो ये आशा बाप दादा ने बच्चों के अंदर देखी। थर्ड क्वेश्चन है, अव्यक्त बाप से मुलाकात करने का तरीका क्या है? उत्तर, अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। फोर्थ, अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में कौन स्थित हो सकते हैं? उत्तर, अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकते हैं जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। फिफ्थ, बाप दादा और बच्चों में शुद्ध मोह में क्या अंतर है? उत्तर, बाप दादा शुद्ध मोह में आते हैं हुए भी निर्मोही है और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते हैं या तो न्यारे बनते हैं। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, यह अंतर जो रहा हुआ है उसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? उत्तर, अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। सेवेंथ, मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? उत्तर, सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे। एक, मुख्य विघ्न को आने नहीं देना, इसके लिए सदा क्या याद रखना है? उत्तर, मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। नाइन्थ, मैं करने से क्या होगा? उत्तर, मैं आने से मगरूरी, मुरझाए, मायूसी आएगी। उसका रिजल्ट यही होता है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। 10th, ब्रह्मा बाबा ने साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया और क्या शिक्षा दी? उत्तर, ब्रह्मा बाबा ने यही करके दिखाया और शिक्षा दी कि निरंकारी और निर्माण चित्त होकर
एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। 11th, अब तो ज्वाला रूप होना है। ज्वाला देवी भी है, वह कौन है? उत्तर, यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अभी कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट डाउन किए हैं मुरली से। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि से जो ट्रांस में जाते हैं, जो संदेशिया है, उनसे भी ज्यादा लाभदायक दिव्य दृष्टि से जब हम वतन में जाते हैं और अलौकिकता का अनुभव करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। सेकंड पॉइंट, हम बच्चों को साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बनना है। पढ़ाई का शो दिखाना है। शोकेस में शक्तियों को, पांडवों को आना है। बाप दादा तो है गुप्त। तो इसमें जब बाबा ने कहा कि साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बनना है, तब बाबा ने वैसे भी कहा था कि पर आप तो कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा तो वतन में जाके फरिश्ते बने। फिर बाबा ने कहा कि शो करना आप बच्चों का रोल है, आप बच्चों का पार्ट है। तो सन शोज फादर, तो हमें शोकेस करना है, बाप दादा का पार्ट गुप्त है। थर्ड पॉइंट, आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। फोर्थ पॉइंट, सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। तो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब तक हम कंप्लीट नहीं बने हैं, जब तक स्थापना नहीं कंप्लीट हुई है, तब तक सूक्ष्म वतन में वो कार्य चालू रहेगा और तब तक बिना कार्य सफल किए हुए हम घर नहीं लौट सकते। साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद साथ रहेंगे और फिर सृष्टि पर भी साथ आएंगे सतयुग में। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों को भी वायदा है, तो बाप का भी वायदा है और बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। सिक्स्थ पॉइंट, याद हर एक की पहुंची है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो तुरंत हमारी याद बाबा को पहुंच जाती है। तो याद हर एक की पहुंची है, उनका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। तो बाबा ने कहा था कि जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में थे
और बातचीत के टाइम रिस्पॉन्ड तुरंत मिलता था, वैसे ही अव्यक्त बाप दादा के साथ भी मुलाकात करने से रिस्पॉन्ड तुरंत फौरन मिलता है, पर हम वो रिस्पॉन्स को कैच नहीं कर सकते अगर हम अव्यक्त स्थिति में नहीं है तो। 7, निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर माया आ गई तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के विचारों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे 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 महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। तो बाबा ने, ये वो सर्विस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि सर्विस में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है। तो बाबा ने कहा मैंपन, और मैंपन को दूर करने के लिए हमें निमित्त बनना है। तो हमें याद रखना है मैं निमित्त हूं, और निमित्त बनने से कोई भी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम महारथी बन रहे हैं पुरुषार्थ करके तो माया भी महारथी बन रही है, तो वो भी काफी पावरफुल है। 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आती है, और यही साइलेंस शक्ति को लाएगा। ओम शांति। ओम शांति।